तो प्लीज़ अपने बच्चों को बताएं, आप खुद इस चीज़ की एहतियात करें कि सबसे ज़्यादा कुछ भी कर लें सोशल मीडिया के ऊपर, आपने अपना ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को नहीं शेयर करना, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी मालूमात पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में एक इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और समटाइम्स हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं। आज हम बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ही, मैं कहूँगी, डेलिकेट टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा डिलीमा भी है। साइबर क्राइम से रिलेटेड हम बात करेंगे। ऐसी कौन से टेक्टिक्स हैं, ऐसी कौन सी माइंड गेम्स हैं जो लोग हमारे साथ खेल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हम उन लोगों के हाथों बहुत ज़्यादा डिस्प्लॉइट हो जाते हैं और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें हम अगर मद्देनज़र रखें तो हम इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर देख भी चुके हैं। सर आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम FIA लाहौर के। तो वेलकम करते हैं सर को हम अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मैं ऑन एयर भी कहूँगी, बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें टाइम दिया। और स्पेशली मैं कहूँगी यूथ के साथ एक हम ये चाह रहे थे कि एक अवेयरनेस सेशन करें, तो उसके लिए आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने बुलाया, और हमारी कोशिश होती है कि अवेयरनेस का कहीं पे भी कोई सेशन हो को बुलाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, हम जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे कि हमारी जो जिस तरह से वक्त चेंज होता जा रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं, उसके साथ साथ हमारा क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग हर नए दिन एक नया क्राइम रेट और एक नया तरीका देखते हैं और करते हैं कि हमने लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट करना है और लोगों को किस तरह से हमने अपना, आप कह लें कि उन्होंने अपना वे ऑफ इनकम बनाया है जो लोगों से जनरेट करना है। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि आप तो डेली केसेस देखते हैं, कौन सी ऐसी माइंड गेम्स हैं जो लोग हमारे लेमैन पर्सन के साथ खेलते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। समटाइम्स हमें कॉल्स आती हैं, जी आपके फैमिली मेम्बर में से कोई बच्चा अगवा हो चुका है तो आपको इतनी पेमेंट देनी है। और समटाइम्स हमें फ़ोन कॉल पे आता है, जी आपके अकाउंट से इतनी पेमेंट जा रही है, आपने कुछ ना कुछ, मतलब इस तरह से बहुत से कॉल्स आती हैं और ये स्पेशली हमें कहीं ना कहीं डरा देती हैं कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह से लोग इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये माइंड गेम्स जो हैं, जो आप बात कर रही हैं उसमें, ये आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जो है ये सारी इनका तरीक़ाकार है। ये मुख्तलिफ़ तरह से, यानी कमाने उन्होंने पैसे होते हैं, फ्रॉड करना होता है, कुछ थोड़ा सा यानी अपनी गेम बदल लेते हैं। वो इस तरह से कि किसी को भी रैंडमली वो कॉल करते हैं, पीछे मोबाइल के अंदर उन्होंने वो जो पुलिस वायरलेस का जो साउंड होता है वो लगाया होता है, और वो बात बिल्कुल उसी लहजे में करता है कि जी आपका बच्चा हमारे पास है और ये या वेपन इसके पास से निकले, असला निकला, या किसी लड़की के साथ पकड़ा गया है। तो वो इस तरह का कोई क्राइम भी बताते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। और उससे पूछते हैं जी आपके कितने बच्चे हैं, जी 4 बच्चे हैं, कौन सा वाला पकड़ा हुआ? वो कहता है जी क्या नाम है, ये उसी से ही नाम पूछ लेते हैं जिसको कॉल करते हैं। किसी को कॉल करके कहते हैं तुम्हारा बेटा हमने पकड़ा हुआ है, किसी को कहते हैं तुम्हारा भांजा पकड़ा हुआ है, भतीजा पकड़ा हुआ है। वो इतना क्रीपी रेफरेंस बताते हैं, वो बंदा थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। और साथ में फिर कहते हैं जी ये बात करें, वो बच्चा पकड़ता है, वो कहता है अंकल, चाचा, मामा, या जैसे भी वो डैडी या पापा, मैं बड़ा मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। वो इस तरह की वो सिनेरियो बना देते हैं, विदिन अ मिनट वो बंदा परेशान हो जाता है। बिल्कुल। घर से बाहर भी हो सकता है, अपनी जॉब पे भी हो सकता है, किसी हॉस्पिटल में पहले ही परेशान हो सकता है। वो समझता है कि शायद ये पुलिस नहीं पकड़ा है और पीछे से वायरल्स चल रही है। वो पूरा सिनेरियो बना के फिर बाद में उनको कहते हैं जी 50,000 रुपये इस नंबर पे आप भेज दें या इस अकाउंट में भेज दें, हम इसको छोड़ देते हैं। बंदा कहता है कि यार किस झंझट में मैंने पड़ना है। बड़े लोग इस तरह से देखे जो लूटे गए। एक ये सिनेरियो है। एक और सिनेरियो ये आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो ये कि बाहर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ गई।
जी पहचाना नहीं तुमने मुझे, यार मैं तुम्हारा दोस्त बात कर रहा हूँ सऊदीया से, अमेरिका से। वो कहता है जी फलां दोस्त, वो खुद ही बता देता है, कहता हाँ यार बस। वो कहता है आवाज़ बदली हुई थोड़ा सा जी, मेरा गला ख़राब है और मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था। मैंने कहा तुम, यहाँ से बात शुरू होती है। दोस्त इतना अच्छा वो होता है जिसके वो रेफरेंस बन जाता है कि मैं प्रिटेंड करता है कि मैं वो हूँ। वो बात करते करते बच्चे कैसे हैं ये वो करके उसको बिल्कुल अपने उसमें ट्रैप में ला के, यार मैं तुम्हें 10 लाख भेज रहा हूँ, ये अपने पास रखना, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद मैंने आ जाना है, तो मैं आपसे ले लूँगा, या मैं मेरा कोई भतीजा भांजा ले लेगा तुमसे आके, तो कितने पैसे पड़े हुए घर में? उसने कहना जी मेरे पास 2-3 लाख पड़े हुए, 4 लाख, जितने भी वो कहे। यार वो आप ऐसे करो, इस अकाउंट में भेज दो, मैं तुम्हें 10 लाख भेज रहा हूँ, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकते हैं। वो उसको स्क्रीनशॉट भेज देता है कि ये मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए, ठीक है। कौन अकाउंट उसी से पूछ लेता है वो ड्यूरिंग कॉल, वो उसको ट्रांसफ़र कर दिए जी तुम्हें मैंने पैसे। वो देखता है कि पैसे आ गए फलां अकाउंट में, यार तुम 3 लाख कर दो। अब वो ये नहीं सोचता कि वो 3 लाख उसको डायरेक्टली भी तो भेज सकता, वो 4 लाख उसको डायरेक्ट। वो क्या करते हैं, वो वही आउट ऑफ रिस्पेक्ट या दोस्ती या ताल्लुक, वो अगले बंदे को 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने भी। ये आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग कंफर्म नहीं करते। और जो स्क्रीनशॉट उसने भेजा होता है वो बनाया हुआ होता है, वो बेसिकली उसके अकाउंट में भेजे नहीं होते पैसे। ये भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। लॉटरी निकालते थे यही लोग पहले कि आपका 10 लाख इनाम निकल आया जी, कभी जीतो पाकिस्तान, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी ये आपका ये पिछली गवर्नमेंट में था जो। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ट्रैपिंग के लोगों को ये है, ये माइंड गेम्स हैं बेसिकली, जो आपकी साइकोलॉजी में भी होती हैं कि लोगों को ये ट्रैप करके उनको लूटते हैं बेसिकली। फिर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के कॉल आ जाती है जी, हम स्टेट बैंक से आपको वेरीफाई करना है। यही लोग पहले कहते थे जी हम फलां हसास इदारे से बात कर रहे हैं, तुम टेररिज्म में तुम्हारा अकाउंट, इस तरह बंदा डर के अपने अकाउंट दे देता था, वहां से पैसे निकाल लेते थे। आपके बैंक से हेल्पलाइन से कॉल आ रही जी अपने कंटेंट्स वेरीफाई करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। हेल्पलाइन से कॉल आ ही नहीं सकती, हेल्पलाइन होती है 1 वे, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको कॉल नहीं करते हेल्पलाइन पे। हमें नहीं पता, हम अपने अकाउंट वेरीफाई करते हैं, कभी लोग अपना पिन दे देते हैं, पिन से इंफॉर्मेशन निकल जाती है। इतना कुछ है इसके अंदर बोलने के लिए, लोगों को बताने के लिए। और सबसे अच्छा ये आप जैसे आप लोग अपना इसमें अवेयरनेस के हवाले से, ये मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो भी बुलाते हैं हमें, कि हम अपना कंट्रीब्यूशन अपना दें सोसाइटी को, कि हम क्या कर सकते हैं लोगों को बचाने के लिए। तो आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल सर, इसी चीज़ पे मैं रहूँगी। अब ये हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको लगता है कि हमें एज अ पर्सन समहाउ पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम इस फ्रॉड से 100% ना सही, एटलीस्ट 50% तो ओवरकम कर सकें या बच सकें? जी बिल्कुल, एक तो ये अवेयरनेस, अब ये आपकी वीडियो जो उसको कॉल आएगी तो वो बच सकता है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को बताना ये ज़रूरी है। ये जैसे मैंने बताया कि जो हेल्पलाइन है वहाँ से कॉल आती नहीं है, किसी हसास इदारे ने कॉल करके थोड़ी ना आपका पूछना है। गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, वो आपको नोटिस करके बुलाते हैं, या आपका डाटा वेरीफाई करने के बाद जब आप से उनका राब्ता होगा वो आपको बुलाएंगे, इन पर्सन कॉल करेंगे। तो जिस बंदे को आपके ये नाम, पता, अपना फैमिली ट्री, आपके बहन भाइयों का, आपके मोबाइल नंबर्स का, वो अक्सर सोशल मीडिया पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उनसे डरना नहीं है, लोगों को ये बताना है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जहाँ पे इंसान लूटा जाता है ना, वहाँ पे लालच दिया जाता है कि आप बस अमीर होने वाले हैं, एग्जैक्टली आपने ये काम करना है। अभी मुझे याद आ गया, एक दोस्त का मैसेज आया कि एक खातून ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, वो बेचारी अकेली है, बीमार है, वो पाकिस्तान में आके एक हॉस्पिटल बनाना चाह रही है। तो वो मेरे से कांटेक्ट उसने किया, वो मुझे वो बता रहा था कि मेरे से कांटेक्ट किया कि वो इतना पैसा लेके आ रही है, तो वो मेरे से हेल्प लेना चाह रही है। मैंने कहा यार वो लूटने के चक्कर में है, वो कहेगी मैं एयरपोर्ट पे आ गई हूँ तो मुझे मेरा बैगेज नहीं निकल रहा, मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने फलां, अल्टीमेटली उसने तुम्हारे से कुछ ना कुछ पैसे ले जाने। तो ये बड़े तरीके हैं पाकिस्तानियों को लूटने के लिए। अब यही चीज़ है कि जहाँ पे इजी मनी आपको नज़र आती है ना, वहाँ से आपने अवॉइड करना। और दूसरा, जहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं दे रहा सोचने का, एग्जैक्टली वहाँ पे आपने केयरफुल रहना है। वो इतनी जल्दी डाल देते हैं वो और आपको, अगला भी हो जाता है कि आप फौरी तौर पे, क्योंकि टाइम देंगे, आप किसी से मशवरा करेंगे, किसी से बात करेंगे। तो जहाँ पे इजी मनी हो, जहाँ पे जल्दी हो,
वहाँ पे थोड़ा सा सोचें कि मैं कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहा हूँ या हो रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, इसी का दूसरा पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया की तरफ आते हैं। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं कहूँगी साइबर क्राइम की तरफ रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब ये जो हमारा सोशल मीडिया, अब मैं कहूँगी यंगस्टर्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स को भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हमें नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी है कि हम लोगों के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं और बाद में किसी ना किसी वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट या गायब, जैसे वो हम कहते हैं ऑफलाइन बिहेवियर हमारा और है, ऑनलाइन बिहेवियर हमारा और है। तो ये चीज़ें आपको क्या लगता है किस हद तक हमारी पर्सनैलिटी को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें इफ़ेक्ट करते हैं? सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि इंसान को बीमार कर रहा है। अगर वो फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा उसको बीमारी, तो साइकोलॉजिकली वो बंदा बीमार हो रहा होता है और उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो एक तो इसका यूज़ कम से कम करना चाहिए। आप लाइक्स के लिए जाते हैं बच्चे, इतने लाइक्स हो गए, क्या होगा? 1 लाख लाइक्स हो गए तो क्या होगा? लोग कहते जी मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए। अच्छा, ये दिमाग में आ गई ना आपके बात कि फॉलोअर्स के लिए आपने जाना, आप उल्टी सीधी हरकतें करते हो सोशल मीडिया पे, वो जो बिहेवियर आपका होना चाहिए वो नहीं होता। और ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि ऑनलाइन बिहेवियर हमारा और होता है, ऑफलाइन हमारा और होता है। सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है लोगों को कि आप छुप नहीं सकते सोशल मीडिया पे। लोग समझते हैं कि मैं अपने बेडरूम में बैठ के किसी ऐसी जगह पे बैठ के मैं कनेक्टेड हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा। सबसे बड़ी ये गलतफहमी है। द मोमेंट यू कनेक्ट योर इंटरनेट, आप पूरी दुनिया के साथ राब्ते में आ गए हो। आपको क्या पता है कि कोई बंदा आपका माइक यूज़ कर रहा है, कोई बंदा आपका जो है वो कैमरा यूज़ कर रहा है, कोई बंदा आपका आईडी यूज़ कर रहा है। अक्सर लोगों को नहीं अंदाज़ा होता इस चीज़ का। और दूसरी ये चीज़ है, फेक आईडीज़ बना के, ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि फेक आईडीज़ बना के भी आप नहीं छुपते। आपको कोई ना कोई देख रहा होता है, आप नज़रों में होते हो। ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को छुपा के सोशल मीडिया पर, हम बहुत सारे लोगों को साइबर क्राइम विंग पकड़ता है, वो उनको अंदाज़ा नहीं होता। फेक प्रोफाइल बनाना जुर्म है, 3 साल की सज़ा है। किसी की पिक्चर उसकी इजाज़त के बगैर लगाना सोशल मीडिया पे जुर्म है, उसकी भी 3 साल की सज़ा है। किसी को ऑब्जेक्शनेबल जो है वो कमेंट्स करना किसी के बारे में जो कि गलत हों, किसी की साख को ख़राब करना, डिफेम करना, वो सोशल मीडिया के ऊपर जुर्म है। किसी को इस तरह के मैसेजेस करना जिसमें हरासमेंट का एलिमेंट होता है, साइबर बुलिंग जो बहुत आम है, वो ये सारा जो है, ये बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये सारा कुछ क्राइम है। और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म से पता चल सकता है, या अल्लाह ना करे अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म से नहीं पता चलेगा तो फिर वो दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से पता चलता है, तो वैसे पता नहीं चलना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो बड़ा ही तकलीफ दे प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं, ना ही उस तरफ जाया जाए तो ज़्यादा। मेरा ख्याल है ये बहुत क्रूशल पॉइंट्स है जिन्हें हमने डिस्कस किए है। और सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ी ज़बरदस्त, और मेरा ख्याल है ये वो इन्फॉर्मेटिव पॉइंट हैं जो हम शायद वैसे देखते हैं हमें यकीन नहीं आता, लेकिन हम जब बात करते हैं किसी एक्सपीरियंस बंदे से या प्रोफेशनल से, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया होता है जो लोग उस चीज़ में काम कर रहे हैं। तो सर लास्टली मैं चाहूँगी हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। देखें, बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया के हवाले से, अपना ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपने ना बनाना है, ना आपने किसी को भेजना है। देखें, आज आपकी दोस्ती है, बहुत सारे मैटर्स ऐसे आते हैं कि जिसमें आज दोस्ती और अच्छा ताल्लुक है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को बताएं, आप खुद इस चीज़ की एहतियात करें कि सबसे ज़्यादा कुछ भी कर लें सोशल मीडिया के ऊपर, आपने अपना ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को नहीं शेयर करना, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लें। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है हम सबको अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशनलिज्म में भी इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।